क्या इमरान खान ने जनरल कमर जावेद बाजवा को आर्मी चीफ से हटाकर लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को नया आर्मी चीफ तैनात कर दिया था? उसके बाद जनरल कमर जावेद बाजवा ने इमरान खान के साथ क्या कुछ किया? क्या बात फिजिकल वायलेंस तक पहुंच गई? हफ्ते की रात प्राइम मिनिस्टर ऑफिस क्या कुछ होता रहा? पीटीआई का जो पूरा बयानिया है कि उनकी हुकूमत गिराने के पीछे अमेरिका का हाथ है, इसके पीछे क्या हकीकत है और पीटीआई का अब अगला लाए अमल क्या होना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम, दी वीकली शो में आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन, पिछले हफ्ते पाकिस्तानी सियासी मंजरनामे पर बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिले। सुप्रीम कोर्ट का एक हिस्टोरिक वर्डिक्ट आया जिसमें उन्होंने कहा कि अप्रैल 3 को डिप्टी स्पीकर की जो रोलिंग थी, जिसमें उन्होंने जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था उसको रिजेक्ट किया था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया और उसके बाद जितने भी फैसले किए गए हुकूमत के और प्राइम मिनिस्टर की जानिब से उनको भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया। उन फैसलों में असम्बली को डिसॉल्व करना था और अर्ली इलेक्शंस करवाना था। उन सब फैसलों को सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया और पार्लियामेंट ने और नेशनल असम्बली को ये कहा कि 9 अप्रैल को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे दोबारा वोटिंग होगी और असम्बलियाँ उन्होंने रीस्टोर कर दी। और इसी तरह 9 अप्रैल को 10:30 बजे इजलास स्टार्ट हुआ, लेकिन डिलेइंग टैक्टिक्स यूज़ किए गए पीटीआई की तरफ से दोबारा, और रात 12 बजे जाके जो है वो वोटिंग स्टार्ट हुई, जिसके नतीजे में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, बल्कि आप फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कहना चाहिए, वो पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म बने हैं जिनको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के थ्रू रिमूव किया गया प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के। यहाँ पे ये बताना बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान की तारीख में जितने भी वज़ीर आज़म आए हैं रहे हैं, उनमें से एक भी ऐसा नहीं है। और पाकिस्तान के अब तक 22 प्राइम मिनिस्टर आ चुके हैं और इमरान खान 22वें प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने अपनी टर्म जो है 5 साल टर्म जो है वो पूरी नहीं की। और लेकिन इमरान खान और पिछलों में एक बहुत बुनियादी फ़र्क है, वो ये है कि पिछले जितने भी थे उनको या तो फोर्स किया गया कि वो रिज़ाइन करें, या मिलिट्री कू के थ्रू उनको रिमूव किया गया, या तो उनको मार दिया गया, असैसिनेट कर दिया गया जिसमें लियाकत अली खान का नाम है, या उनको हैंग कर दिया गया जिसमें भुट्टो का नाम है, और फिर बहुत से ऐसे हैं जिनको जुडिशरी के थ्रू जो है वो रिमूव करवाया गया। तो लेकिन इमरान खान वाहिद ऐसे वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तारीख जिनको एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस यानी कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के थ्रू रिमूव किया गया है, और इस तरीके से उनका जो टेन्योर या उनकी जो गवर्नमेंट है उसको 5 साल मुकम्मल नहीं करने दिए गए। कल जब ये सब कुछ हो रहा था, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए असम्बली इजलास हो रहा था, तो उसके साथ साथ और भी बहुत कुछ हो रहा था। और इसी दौरान 2 बड़े सीरियस र्यूमर्स जो हैं वो फैलना स्टार्ट हुए मीडिया में। एक तो ऐसा है जो मीडिया में रिपोर्ट भी हुआ और बड़ी क्रेडिबल न्यूज़ एजेंसी की तरफ से रिपोर्ट हुआ, और एक ऐसा है जो रिपोर्ट नहीं हुआ लेकिन बड़े जो जर्नलिस्ट हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं उन्होंने ट्वीट्स किए उस बारे में, लेकिन उसको अभी तक जो है वो किसी भी न्यूज़ एजेंसी की तरफ से रिपोर्ट नहीं किया गया। तो जो रिपोर्ट हुआ है पहले उसके ऊपर बात करते हैं। बीबीसी की एक न्यूज़ रिपोर्ट कल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को जब रिमूव कर दिया गया था तो उसके थोड़े ही देर बाद पब्लिश हुई है, और उसमें वो अहवाल बताया गया है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की काउंटिंग से 2-3-4 घंटे पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जो कुछ हुआ उसका अहवाल बताया गया है। उस रिपोर्ट में बड़ी तफसील से बताया गया कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में क्या कुछ हुआ। अफ्तारी की जो ब्रेक थी सेशन की, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने कैबिनेट का इजलास बुलाया प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, वहाँ पे इजलास स्टार्ट हुआ और वहाँ पे पीटीआई की क्या स्ट्रेटजी होगी उसके ऊपर बात हुई। और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर ने जनरल कमर जावेद बाजवा जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं उनको जो है रिमूव कर दिया उनकी पोस्ट से, और एक नए आर्मी चीफ को तैनात कर दिया जिनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद, जो कि कहा जाता है कि इमरान खान के बहुत ज़्यादा करीब हैं। और जब उनको DGI से हटाने की समरी आई थी आर्मी की तरफ से, जिसको इमरान खान ने एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया था, वहाँ से ही आर्मी और इमरान खान के जो मसाइल हैं वहाँ स्टार्ट हुए। BBC की रिपोर्ट में ये 2 नाम तो नहीं बताए गए कि जनरल कमर जावेद बाजवा को हटाया गया है और फैज़ हमीद को तैनात किया गया है, लेकिन ये कहा गया कि एक टॉप मिलिट्री ऑफिशियल को हटाया गया है और उसकी जगह किसी नए बंदे को लगाया गया है। और चूँकि उन्होंने नाम नहीं बताया इसलिए बाकी जो जर्नलिस्ट हैं, बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कहा है कि यहाँ पे ये फैज़ हमीद और कमर जावेद बाजवा की ही बात की जा रही है। जब ये फैसला इमरान खान ने कर लिया तो उसके बाद जो कुछ हुआ वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो BBC की रिपोर्ट में बताया गया है
कि उसके बाद एक हेलीकॉप्टर में 2 टॉप मिलिट्री ऑफिशियल जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस आते हैं, और इमरान खान तो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि जनरल फैज़ हमीद आएंगे क्योंकि उन्होंने उनको बुलाया होता है, लेकिन वो नहीं आते। उनकी जगह 2 टॉप मिलिट्री ऑफिशियल आते हैं। BBC ने दोबारा नाम नहीं बताया, लेकिन कहा जा रहा है वो दो जो लोग हैं वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम है। और उसके बाद जब वो आते हैं उनके साथ बहुत अनयूजुअल किस्म की हाई अलर्ट आर्मी की पूरी एक जो है वो आप कह लेंगे स्क्वाड आता है, और वो फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर ही इमरान खान के साथ 45 मिनट की जो है वो गुफ्तगू शनीद होती है। और कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा हीटेड आर्गूमेंट्स हुए उसके दौरान, और उसके बाद ही जो है स्पीकर का डिज़ाइन करने का फ़ैसला सामने आया, और स्पीकर ने असद कैसर उन्होंने रिज़ाइन दिया, और उन्होंने अयाज सादी को कहा कि वो अब जो जितने भी प्रोसीडिंग्स हैं उसको कंटिन्यू करें, और उसके दौरान जो है इमरान खान को हटाया गया। यानी कि जो ये डिलेइंग टैक्टिक्स यूज़ हो रहे थे, इसकी वजह ये थी कि कुछ ना कुछ पकड़ा था उस टाइम, और जब वो जो चाह रहे थे PTI वाले वो नहीं हो पाया, तो फिर जो है उनके पास कोई हल नहीं बचा, और फिर उन्होंने ये सब कुछ किया। ये वो र्यूमर है जिसकी DGISI ने तो तरदीद किया है कि ये सच नहीं है। कमर जावेद बाजवा कल इमरान खान को मिलने PM ऑफिस नहीं गए, उन्होंने इसकी तरदीद की है, लेकिन BBC भी अपनी स्टोरी पे खड़ा हुआ है, और वो अभी भी उनकी वेबसाइट पे लगी हुई, उन्होंने वो स्टोरी हटाई नहीं है। और ये वो र्यूमर है जो कि रिपोर्ट हुआ है। अब उस र्यूमर की बात करते हैं जो रिपोर्ट नहीं हुआ, और वो ये है, वो कुछ जर्नलिस्ट ने ट्वीट्स किए हैं, और ये बहुत ज़्यादा सीरियस र्यूमर है। और वो ये है कि जब जनरल कमर जावेद बाजवा और इमरान खान की मीटिंग हो रही थी जो कि 45 मिनट तक चली, उसमें जब हीटेड आर्गूमेंट्स और ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर गए तो मामला फिजिकल हो गया, और इसी दौरान बातों के अंदर ही या लेफ्टिनेंट नदीम अंजुम ने या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने इमरान खान को थप्पड़ रसीद किया। ये बहुत सीरियस एलिगेशन है, और मेरी समझ से बाहर है कि इसके ऊपर जो PTI या इमरान खान के अपोजिशन के लोग हैं या उनके जो वर्कर्स हैं, अपोजिशन के लोग, किसी पार्लियामेंटेरियन ने तो इसके ऊपर कोई बात नहीं की, लेकिन जो उनके फॉलोअर्स हैं वो बड़ा इस पे जो है खुश हो रहे हैं कि इमरान खान को थप्पड़ पड़ा। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक कंडेमेबल बात है कि कैसे इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को एक 21वें या 22वें ग्रेड का बंदा, जो बेशक उसका जो भी रैंक है, वो किसी भी इंस्टीट्यूशन का हेड है, वो किस तरह उनको थप्पड़ मार सकता है। ये उनके ऊपर नहीं बल्कि 22 करोड़ आवाम के ऊपर थप्पड़, अगर ये सच है तो इसकी तहकीकात होनी चाहिए, और अगर कोई भी ऐसा मामला पेश आया है तो इमरान खान को पब्लिक के सामने इसकी तफसीलात बयान करनी चाहिए, ताकि ये सारी बात खुल के सामने आए कि उनकी ये जो ऊस्टर है या उनको जो निकाला गया है, इसके पीछे अमेरिका है या पाकिस्तान के कोई इदारे हैं जो ये चाहते नहीं हैं कि इमरान खान जो है अपनी टर्म पूरी करें। आइडियली तो हम ये समझते हैं कि होना चाहिए कि 5 साल का मौका पूरा मिलना चाहिए किसी भी इलेक्टेड गवर्नमेंट को, और किसी भी अनडेमोक्रेटिक मीन के थ्रू उनको हटाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। लेकिन जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात आती है तो ये एक ऐसा तरीका, और ये वही तरीका है डेमोक्रेटिकली किसी भी गवर्नमेंट को रिमूव करने का। अगर इसके थ्रू किसी गवर्नमेंट रिमूव की जा रही है तो उसको ज़्यादा आप क्रिटिसाइज़ किन ग्राउंड्स पर करेंगे, बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है सारा। तो लेकिन इस सारी बयानिए के में PTI ने जो नैरेटिव अपनाया है कि उनके ख़िलाफ़ कोई इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी हो रही है, इसको डीकोड करना बहुत ज़रूरी है। इसके पीछे क्या सच्चाई है उस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो ये जो जिस लेटर की बात की जा रही है ये बहुत ज़रूरी है बताना आवाम को कि कोई लेटर नहीं, ये एक डिप्लोमेटिक केबल है। लेटर और डिप्लोमेटिक केबल में बहुत फ़र्क होता है। लेटर वो होता है कि जो आपने वहाँ से डायरेक्ट किसी ने लेटर लिख के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को एड्रेस किया है, उनको भेजा, या किसी एम्बेसडर को एड्रेस करके भेजा है। ये लेटर नहीं है, डिप्लोमेटिक केबल है। डिप्लोमेटिक केबल क्या होता है कि जब कोई भी एम्बेसडर किसी मुल्क, पाकिस्तान का एम्बेसडर किसी भी मुल्क में गया हुआ है, वहाँ पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वहाँ पे वो किसी ऑफिशियल मीटिंग में वहाँ के किसी ऑफिशियल से मिल रहा है, तो उसके नोट्स लिए जाते हैं, पूरी टीम जाती है, और फिर वो नोट्स जो हैं वो भेजे जाते हैं पाकिस्तान में कि हमारी फ़लाँ ऑफिशियल के साथ ये बातचीत हुई है। तो उस कन्वर्सेशन का जो रिकॉर्ड है वो यहाँ भेजा गया है, और वो डिप्लोमेटिक केबल की बुनियाद के ऊपर ये कहा जा रहा है कि हमारे ख़िलाफ़ कोई इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी की जा रही है। अब उसके ऊपर पहले तो बताया नहीं जा रहा था कौन सा मुल्क है, फिर बता दिया गया कि अमेरिका है, और बंदे का भी बता दिया कि डोनाल्ड लू के साथ ये गुफ्तगू हुई है, जो कि अमेरिका के असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं। यानी कि उनका लेवल देखें आप, कोई सेक्रेटरी लेवल का बंदा भी नहीं है, असिस्टेंट सेक्रेटरी है जो कि साउथ एशियन अफेयर्स को देखता है। उसने कहा है एलिजिडली कि हम इमरान खान को रिमूव करेंगे तो पाकिस्तान से ताल्लुक
ताल्लुकात बेहतर होंगे, वरना आपको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। और पीटीआई ये क्लेम कर रही है कि हमने ये जो डिप्लोमेटिक केबल है वो एनएससी की मीटिंग में भी रखी है। एनएससी की मीटिंग वो होती है जिसमें सारे चीफ्स मौजूद होते हैं, टॉप मिलिट्री लीडरशिप मौजूद होती है, फॉरेन इंटीरियर डिफेंस मिनिस्टर मौजूद होते हैं। उनका मानना है कि उन्होंने भी, सब लोगों ने जो उस मीटिंग में मौजूद थे उन्होंने एक्नॉलेज किया है कि इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है सबके पीछे। लेकिन यहाँ पे जो बात जहाँ पे गलत बयानी पीटीआई कर रही है वो ये कर रही है कि जब उस मीटिंग के बाद स्टेटमेंट लीव की गई एनएससी की, उसमें कहीं पे भी पूरी स्टेटमेंट के अंदर एक वन पेजर एक पूरी स्टेटमेंट रिलीज़ की गई, उसमें कहीं पे भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का कोई मेंशन नहीं है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इसके साथ जुड़ी हुई है, या किसी अपोजिशन के मेंबर को अमेरिका ने कहा है कि आप ये पेश करें, या उनको पैसे दिए हैं, या किसी भी तरीके से उसका कोई ताल्लुक नहीं बताया गया उस पूरी एनएससी की जो स्टेटमेंट रिलीज़ की गई है। और फिर अगर अमेरिका ये चाहता ही है कि वो आपकी हुकूमत ख़त्म करे, तो आप वो ये कह रहे हैं कि 7 तारीख को ये बातचीत हुई और ये हमें ये मसूल हुआ, तो 21 दिन तक आपने कोई एक्शन नहीं लिया? आपने ओएससी की मीटिंग में भी अमेरिका के डिप्लोमेट्स उनको बुलाया और आप जो हैं आपके वज़ीर ख़ारजा उनसे मिल रहे हैं, तो आप क्यों चुप रहे? आपने क्यों पहले ये मैटर नहीं उठाया और आप फिर जलसे के अंदर आपने इस मैटर को उठाया और ओएससी के अंदर भी उन लोगों को बुलाया? और फिर जिस दिन इमरान खान ने अमेरिका का नाम लिया, उसके अगले दिन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने पब्लिकली ये कहा कि हमारे अमेरिका के साथ बड़े अच्छे रिलेशंस हैं और हम आगे भी इन्हीं रिलेशंस को मेंटेन करेंगे। तो एक तरफ वज़ीर आज़म कोई और बात कर रहे हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कोई और बात कर रहे हैं, तो फिर क्यों इमरान खान ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की स्टेटमेंट के ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया कि वो हमारे ख़िलाफ़ रिजीम चेंज कर रहे हैं और आप उनकी तारीफ़ें कर रहे हैं? तो ये सारी वो चीज़ें जो क्लियर करती हैं कि ये सारा नैरेटिव खुद बिल्ड किया गया है, इसको एक्सप्लॉइट किया गया अपने मफादात के लिए, अपनी सीट बचाने के लिए। इस सारे पाकिस्तान की जो फॉरेन जो रिलेशन है उनके साथ खेला गया है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के साथ। और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस बिल्कुल एक इंडिजिनस मूवमेंट है जो कि यहाँ के अपने अपोजिशन के जो लोग हैं जिनको अवाम ने मुंतखब किया है उनकी तरफ से ये उठाई गई है। उससे पहले जो हॉर्स ट्रेडिंग हुई है उसकी हमने मजम्मत की और हम आगे भी करते हैं कि वो सब कुछ गलत हुआ है, लेकिन इसको अमेरिका के साथ जोड़ना ये मेरा ख्याल है कि बहुत ही गलत बात है। और सारे लोगों को जो कि 174 लोगों ने वोट दिए है उनको गद्दार ट्रेटर कहना ये इंतहाई गलत बात और बहुत गलत प्रेसिडेंट सेट कर रहा है। पीटीआई का वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए? आज फवाद चौधरी और शेख रशीद ने कहा है कि पीटीआई कल जो है सारे मेंबरान जो है वो इस्तीफ़ा जमा कराएंगे पीएम के इलेक्शंस के बाद। तो मेरी समझ से ये बाहर है कि कैसे इस्तीफ़े अगर सारे जमा कराएंगे तो इससे पीटीआई को क्या हासिल होगा। इवन जो इमरान खान के क्रिटिक्स हैं वो भी ये बात एक्नॉलेज करते हैं कि इमरान खान बहुत अच्छे अपोजिशन लीडर हैं। तो हमें ये लगता है कि उनको पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स को कंटिन्यू करना चाहिए और एक अच्छे अपोजिशन लीडर का जो रोल है वो अदा करना चाहिए। सब एक अव्वल तो सारे लोग रेजिग्नेशन नहीं देंगे, बात बड़ी क्लियर है कि पीटीआई के जितने भी इमरान बाकी रह गए हैं मुनहरिफ अरकान निकाल के उनमें से भी बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो कि इस्तीफ़ा देने में रजामंद नहीं है। और ये खबरें सामने आना शुरू हो गई हैं कि पार्टी में बहुत ज़्यादा इख्तलाफ है इस रेजिग्नेशन के मामले के ऊपर, तो सारे लोग इस्तीफ़ा देंगे नहीं और जितने देंगे उस पर जो गवर्नमेंट बनेगी वो बाई इलेक्शंस करवा लेगी। तो हासिल क्या होगा? 3-4 महीने लग जाएंगे इलेक्शन होते होते और उन 3-4 महीनों में पीटीआई का कोई रोल नहीं होगा पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स के अंदर, किसी लेजिस्लेटिव मैटर के अंदर, किसी भी जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसके अंदर वो शामिल नहीं होंगे। तो इनको बड़ा रिव्यू करने की ज़रूरत है अपनी स्ट्रेटजी को और चाहिए कि वो पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स जो है उसको कंटिन्यू करें और इमरान खान एक अहम अपोजिशन लीडर का किरदार अदा करें।